Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Learn Physics. In this lecture, we will discuss about supplementary quantities. तो जी हमारा लेक्चर नंबर 5 है क्लास 11 का। हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसको हम मेजर कर सकें। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज 3 किस्म की हैं, एक फंडामेंटल है, दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं और तीसरी टाइप ऑफ क्वांटिटीज जो आज डिस्कस करेंगे वो कौन सी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, इन ज्योमेट्री वी डील विद एंगल्स, सो एंगल्स आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इसकी मीनिंग क्या है कि ज्योमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो ज्योमेट्री के अंदर हम एंगल्स को डील करते हैं। तो एक्चुअली ये जो एंगल्स हैं ये कौन सी क्वांटिटीज कहलाएंगी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहलाएंगी। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के यूनिट को हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स या सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज दो किस्म की होती है, मतलब कि एंगल जो हम डील करते हैं ज्योमेट्री में वो दो टाइप होती है। एक टाइप ऑफ एंगल को हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल, और दूसरी टाइप ऑफ एंगल को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो प्लेन एंगल है इसका जो यूनिट है वो कौन सा यूनिट है, रेडियन। सही, रेडियन का जो सिंबल है वो रेड है, RAD। इसी तरीके से जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी वो क्या है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, रेडियन, और इसका जो सिंबल है वो क्या है, SR। अब हम बात को स्टार्ट करते हैं कि 1 रेडियन एंगल कब बनेगी, मतलब क्या कि 1 रेडियन कितने के बराबर होता है। एक्चुअली अगर यहाँ बात करें कि ये जो रेडियन लिखा हुआ है ये किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल है। ठीक है, प्लेन की मीनिंग क्या है, जो चीज 2 डायमेंशनल हो। ठीक है, जो चीज 2 डायमेंशनल होगी, 2 डायमेंशनल होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वो चीज क्या है, प्लेन है। ठीक है, जो भी चीज 2 डायमेंशनल होगी उसको लेंथ और ब्रेड्थ होगी, बट क्या होगी, उसके पास थिकनेस नहीं होगी। That's why we say the things are 2 dimensional। ठीक है, अब क्या कि 1 रेडियन एंगल को समझाने के लिए हमें कुछ ऐसा एग्जांपल लेना पड़ेगा जो 2 डायमेंशनल शेप में हो। अब यहाँ से जो एग्जांपल लेंगे वो कौन सा होगा, सर्किल का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किल क्या है, सर्किल एग्जांपल है किसका, 2 डायमेंशनल फिगर का। ठीक है, अब हम बात को स्टार्ट करते हैं कि 1 रेडियन सर्किल के अंदर कब बनेगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि ये क्या है, सेंटर ऑफ सर्किल है। ठीक है, ये क्या, यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्किल है। सेंटर ऑफ सर्किल से लेकर उसकी बाउंड्री तक आप जाएंगे, ये पूरा फासला क्या कहलाएगा, सर्किल का रेडियस कहलाएगा। रेडियस को हम जाने करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, स्मॉल आर से। इसी तरीके से एक दूसरा रेडियस भी आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे सर्किल की सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक जाए तो ये जो पूरा फासला है क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ सर्किल कहलाएगा। अब देखें कि पूरे सर्किल की जो लेंथ है वो क्या कहलाएगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। क्या कहलाएगी, सरकमफ्रेंस, FERENCE, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। अब यहाँ बात करें कि जब मैंने 2 रेडियस बनाए, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको लेंथ नजर आ रही, यहां से लेकर यहां तक। सर्कमफ्रेंस की इस छोटे से पार्ट को क्या बोलेंगे, ये क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। क्या, आर्क कहलाएगा। और क्या होता है कि सर्किल के छोटे से पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। अब देखिए इस केस में सर्किल के अंदर 1 रेडियन कब एंगल बनेगी, जब इस आर्क की लेंथ इस रेडियस के बराबर हो जाए। नोट दिस, जब इस आर्क की लेंथ, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आर्क बनाया हुआ ब्लैक पेन से, इस आर्क की लेंथ इस रेडियस के बराबर हो जाए तो इस सेंटर ऑफ सर्किल के बीच में जो एंगल बनेगी वो क्या होगी, 1 रेडियन कहलाएगी। ठीक है, नोट दिस कि ये इस आर्क की जो लेंथ है सर्किल की इस रेडियस या सिंपली रेडियस के बराबर हो जाए। आर्क ऑफ लेंथ किसके बराबर हो जाए, रेडियस ऑफ सर्किल के, तो सर्किल की सेंटर में जो एंगल बनेगी वो कितने के बराबर होगी, 1 रेडियन के बराबर होगी। तो अगर यहाँ पे सिंपल लिखने जाए कि यहाँ पे 1 रेडियन कितने के बराबर होगा,
कब बनेगी एंगल? जब आर्क लेंथ क्या हो जाए, बराबर हो जाए किसके, रेडियस ऑफ सर्किल के। सिंपली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेडियस, ठीक है। तो तब यहाँ पे जो एंगल बनाएगी वो क्या होगी, 1 रेडियन कहलाएगी। अब हमें पता है कि यहाँ पे इस 1 रेडियन बराबर होता है कितने के, 57.3 डिग्री की, ठीक है। अब 57.3 डिग्री ये हम मालूम करना चाह रहे हैं कैसे। सपोज करें ये हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ कंप्लीट सर्किल, इस पूरे सर्किल की जो सर्कमफ्रेंस की का जो वैल्यू हो गया 2 पाई रेडियन है, और 2 पाई रेडियन किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। अगर इस फॉर्मूले से या इस इक्वेशन में से हम 1 रेडियन निकालना चाहें तो क्या होगा, 2 पाई रेडियन, सिंपली वही 1 रेडियन बराबर होगा, ये 2 पाई नीचे आएगा डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, जब इस पूरे चीज को आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 रेडियन बराबर होगा 57.3 डिग्री। तो ये हमारे पास, ये जस्ट वेरिफिकेशन मैंने करवा दी कि 57.3 डिग्री 1 रेडियन किस तरीके से हमने लाई यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे एसटी रेडियन की बात कर रहे हैं कि एसटी रेडियन भी क्या है, एंगल का यूनिट है, बट कौन सी एंगल का यूनिट है, सॉलिड एंगल का यूनिट है। और नोट दिस कि जो भी सॉलिड एंगल होगी वो 3 डायमेंशनल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉलिड एंगल को समझाने के लिए हमें 3 डायमेंशनल फिगर चाहिए। तो सर्किल क्या था इस केस में, 2 डायमेंशनल था, हमें 3 डायमेंशन चाहिए। तो यहाँ पे किसका एग्जांपल लेंगे, स्फीयर का, ठीक है, किस चीज का, स्फीयर, ठीक है। स्फीयर क्या होता है, 3 डायमेंशनल शेप होता है, सही। अब यहाँ पे सपोज करें कि यहाँ पे मैंने ये पूरा स्फीयर बना हुआ है, लाइक बॉल, बॉल किस चीज का एग्जांपल है, स्फीयर का एग्जांपल है। अब सपोज करें कि मैंने यहाँ पे स्फीयर बनाया है, इस पर की इस सेंटर से लेकर इसकी बाउंड्री तक ये डिस्टेंस कहलाएगा आर, सिंपली। और इस पर की इस सेंटर से लेकर इसकी इस बाउंड्री तक जो डिस्टेंस है वो भी आर ही होगा। अब देखिए इस केस में जब आप इस पर के दो रेडियस को आपस में मिलाएंगे तो आपको ये सिंपली एरिया नजर आ रही होगी, ठीक है, या ये सिंपली छोटा सा पेच आपको नजर आ रहा होगा। अब क्या कि इस को हम क्या बोल देंगे, ये एरिया, ठीक है। एरिया कब बने, जब दो रेडियस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आर आर इंटू आर, तो क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब क्या कि इस एरिया की सरफेस एरिया का जो वैल्यू है वो रेडियस के क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाए। नोट दिस, सरफेस एरिया ऑफ दिस पेज क्या हो जाए, इस रेडियस के स्क्वायर हो जाए। तो इस केस में इस स्पेयर के सेंटर में जो एंगल बनेगी वो क्या होगी, 180 रेडियन होगी, ठीक है। मतलब क्या इस केस में कि एरिया ऑफ सरफेस, इस सरफेस की एरिया, ठीक है, ये वाला जो सरफेस बनाए, ये सरफेस की एरिया बराबर हो जाए स्क्वायर ऑफ रेडियस, मतलब क्या कि इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो इस स्फीयर के सेंटर में जो एंगल बनेगी वो 180 रेडियन के बराबर होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एसटी रेडियन की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि एसटी रेडियन इज अ 3 डायमेंशनल सॉलिड एंगल। हम कभी कभी 3 डायमेंशनल बोलते हैं तो कभी कभी हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, दोनों की मीनिंग क्या है। अब ये 3 डायमेंशनल एंगल कहां पे सबटेन होती है, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। मतलब ये स्टीरेटेड एंगल 3 डायमेंशनल होती है, ठीक है, सबटेन होती है एट द सेंटर ऑफ सरफेस, सॉरी सेंटर ऑफ स्फीयर। कब फॉर्म होगी, फॉर्म कब होगी, जब एरिया ऑफ सरफेस बराबर हो जाए किसके, स्क्वायर ऑफ दिस रेडियस। तो इस केस में इस स्फीयर के सेंटर में जो एंगल बनेगी वो क्या होगी, कितने की बराबर होगी, 1 रेडियन के बराबर होगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 1 में एंगल को मालूम करना चाहें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एंगल इन स्टीरेडन बराबर होती है एरिया ऑफ सरफेस, मतलब कि इसको हम क्या बोल देंगे, ये जो बना इस शेप में, ये क्या, इसको आप सरफेस भी बोल दें या इसको आप पेज भी बोल दें, एरिया ऑफ सरफेस या पेज बोल दें, डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। एंगल इन स्टीरेडन को जाहिर करने किससे, ओम से, ठीक है, बराबर है एरिया ऑफ सरफेस किसके बराबर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, और रेडियस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर के बराबर होगा। इस केस में अगर यहाँ पे देखिए ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर खत्म होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, बराबर 4 पाई स्टी रेडियन, स्टी